नमस्कार। बेरोजगारी। आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं दुनिया की बात ना कहूँ, लेकिन हाँ, भारत में तो सबसे बड़ा मुद्दा है। और ऐसे बहुत सारे कई देश हैं जिनमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। आखिर इसकी क्या वजह है? वही चीज़ है, या तो आप एक ही इंसान को 1 लाख रुपए दे दो, या 10 इंसानों को, व्यक्तियों को 10-10 हज़ार रुपये दे दो। उसमें 10 आदमी बेरोजगारी से बच जाएंगे। वही चीज़ शायद मैं मानता हूँ हमारी सरकारें और हमारे बड़े बड़े बिजनेसमैन गलतियाँ कर रहे हैं। आज सरकार में, गवर्नमेंट में अगर कोई बड़ी जॉब निकलती है तो उनकी सैलरी 25-30-40 हज़ार से स्टार्ट होती है। और अगर हम वहीं पर संविदा पे या किसी और पर्पज से उन लोगों को रोज़गार दें, 10,000-12,000 की सैलरी रखें, तो उससे बहुत ज़्यादा हमारे देश के युवाओं को रोज़गार मिल जाएगा। क्यों क्यों आप किसी एक का ही पेट भर रहे हैं? अगर 10 हैं, 10 में से आप एक का पेट भर रहे हैं, 9 भूखे मर रहे हैं, ये इंसानियत है? तो वही चीज़ है कि आपकी काबिलियत सबके अंदर है, लेकिन आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को इग्नोर मार रहे हैं। उनका पैसा, जनता का पैसा या सरकार का पैसा जो है गलत तरीके से इन्वेस्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से अभी बात करें, जैसे सांसद हैं, मंत्री हैं, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी हुई है, या फिर उनको इतना पैसा मिलता है कि वो अपना गुजारा कर लें, जबकि वो जनता से बने हुए हैं। उसके बाद भी वो भ्रष्ट करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, घूस लेते हैं और न जाने कितना है। सब जानते हैं कि आपको 5 साल में आपकी सैलरी के हिसाब से कितना पैसा जुड़ेगा और आप कितने पैसे के मालिक बन जाते हैं। इसमें सरकारें आंखें बंद करके मौन हो जाती हैं, लेकिन नहीं, तो वहाँ पैसा हमारा बर्बाद हो रहा है। हमारे युवा परेशान है, बेरोजगार है। यही वजह है। ये मैटर अलग हो गया राजनीति से संबंधित, मैं इसकी बात नहीं करूँगा। दूसरा मैटर है हमारा बेरोजगारी का। जो हम दुकान नहीं खोले बैठे हैं, कोई ठेला लगाए हुआ बैठा है, कोई कपड़े की दुकान है, किसी की इलेक्ट्रिशियन की दुकान है, बहुत सारी दुकानें होती हैं और हम वहाँ पर बैठे हुए हैं। पूरे दिन में 2 या 4 ग्राहक आते हैं दुकानों पर। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जिस दुकान पर आप बैठे हैं वहाँ पे आपके हाथ में फ़ोन है, फ़ोन चला रहे हैं, और आपकी दुकान कपड़े की है तो आप इलेक्ट्रिशियन का जो माल है या फ़ोन का आपका कोई मटेरियल है, हेडफोन है या चार्जर है या कुछ भी है, तो उसे ऑनलाइन मंगा रहे हैं। तो जो कपड़े की दुकान पे बैठा है वो मोबाइल या चार्जर मंगा रहा है ऑनलाइन। तो ये क्यों भूल रहे हैं, जो मोबाइल की दुकान पे बैठा हुआ है वो भी कपड़ा ऑनलाइन मंगा रहा है। आप रोज़गार ढूंढ रहे हैं, शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं। बेरोज़गारी कैसे ना बढ़े? आपके मतलब कहते हैं धंधा मद्दा है, धंधा मद्दा है। अरे वो बंदा जो कोई दुकान नहीं खोले बैठा है, ऑनलाइन खाना मंगा रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, ऑनलाइन कपड़े मंगा रहा है, ऑनलाइन सारी इलेक्ट्रिशियन की चीज़ मंगा रहा है, घर पूरी दिनचर्या की चीज़ें वो ऑनलाइन मंगा रहा है, सब्जी तक ऑनलाइन मंगा रहा है। तो सारा पैसा एक ही बंदे के पास जा रहा है। जो 50, 100, 1000, लाख लोग बैठे हैं, उनका रोज़गार छिन रहा है, उनकी इनकम छिन रही है, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, मुनाफा हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी सेल नहीं हो रही है, इतनी बिक्री नहीं हो रही है। तो पहले तो हमें ये ऑनलाइन वाला सिस्टम बंद करना पड़ेगा अगर अपने दुकानों पे आप ग्राहक देखना चाहते हैं। दूसरी चीज़, आज हर शहर के अंदर, छोटे से छोटे शहर के अंदर 4, 5, 10 से ज़्यादा मॉल आ चुके हैं। उन मॉलों में सुई से लेके हवाई जहाज़ तक की चीज़ें मिल जाती हैं आपको। जो ठेले पे सब्जी बेच रहा है, एक रेड़ी लगा रहा है, एक मतलब बाज़ार में सब्जी बेच रहा है या फल बेच रहा है, वो सारी चीज़ें उन्होंने मॉल में अवेलेबल कर दी हैं। आपको पता है मॉल में क्या नहीं मिलता है? कपड़े, सब्जी, खाने पीने की चीज़ें, दुनिया की चीज़ें जब मॉल में अवेलेबल हैं और बंदा वहाँ पे जा रहा है तो वो सब कुछ लेके आ रहा है। और हम वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं जो
चीज़ हमें 1500 की लेके आना थी, मॉल के अंदर हम वो 25 से 3000 रुपये की चीज़ लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैग लगा दिया फ्री फ्री, जबकि हमें पता है फ्री कुछ नहीं है, वो सब कुछ उसी में से निकाला जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी हम अंधे हो गए। होटल हैं वो, मॉल हैं वो, तो हमारा रोज़गार या हमारा कारोबार ठप तो हो गई जब हम इन चीज़ों पे डिपेंड हो जाएंगे। मैंने कहा ना, सब्जियां फल तक आप मॉल से ले सकते हैं, रुख दुकान का है ही नहीं, छोटी चीज़ों पे है ही नहीं, तो बर्बाद हो जाएंगे। अब यहाँ से होटल, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, यहाँ से आर्मी फौज तक में रोबोट इस्तेमाल किए जाएंगे। और बहुत सारे होटल में इंडिया के अंदर भी और विदेशों में जो सर्व इंसान करता था वो अब रोबोट कर रहे हैं। मशीन ले लीजिए आप, जो मशीन जो काम 100 लोग मिलकर करते थे वो एक मशीन आज 1 घंटे में कर रही है। बेरोजगारी तो होगी। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमें पैदल कर रही हैं, हमें बेरोज़गार बना रही हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारी सरकारों को सोचना पड़ेगा कि हमने मशीनें तैयार कर दी, हमने रोबोट तैयार कर दिए, हमने मॉल तैयार कर दिए, हमने ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल तैयार कर दिए। इससे हमारे शरीर पे क्या असर पड़ रहा है, इस पे हमारी आर्थिक स्थिति पे क्या असर पड़ रहा है, इससे रोज़गार पे कितना असर पड़ रहा है, उसके भी रास्ते हमें निकालना पड़ेंगे। अगर हमें अपने आप के बच्चों को, अपनी चीज़ों को सही रखना है तो हाथ जोड़कर विनती है कि आपको जितना भी हो सके ये ऑनलाइन मॉल में जाना और मशीनों पर निर्भर रहना कम करना पड़ेगा। तभी हमारे देश को रोज़गार मिल पाएगा, बेरोज़गारी कम होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।